सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज किस वीडियो में हम बात करेंगे, कई सारे कमेंट्स हमें आए थे कि सर मेडिकल स्टोर खोलने में कितना खर्चा आ जाता है या फिर आपका अपना मेडिकल है तो लगभग कितना खर्चा हो जाता है। पहले एक वीडियो ऐसे ऑलरेडी इस टॉपिक पे बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आइएगा। आज मैं आपको शॉर्टकट्स में बता देता हूँ लगभग आप मेडिकल स्टोर कितने बजट में खोल सकते हैं या कितना आपको मोटा मोटा खर्चा आ जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात है कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको सबको पता है कई चीज़ें की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ आ जाती है कि आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, यानी डिप्लोमाधारी तो कई सारे होते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट अगर आपका अपना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप किसी का रेंट पे भी ले सकते हो, तो आजकल मिल जाता है इजीली। दूसरी चीज़ यह आती है कि आपका ड्रग लाइसेंस मिल गया है तो उसके बाद क्या चाहिए, आपको ड्रग सेल करने के लिए लाइसेंस बनता है, जो आपको DI ऑफिस या अपने जो आपके नज़दीकी एरिया में होंगे वहाँ से बनाना, जिसमें लाइसेंस आता है 20 and 21, जिसमें ड्रग्स के सेल करने का आपको एक अथॉरिटी दिया जाता है कि भैया आपके पास लाइसेंस है कि आप दवाइयों के सेल कर सकते हो। वो आपको नज़दीकी DI ऑफिस से कहीं से भी इजीली बन जाएगा। तीसरी चीज़ ये आती है कि आपको शॉप चाहिए होगी अपनी, कहीं पर अपनी हो या फिर किसी के रेंट पे हो, तो शॉप का एक साइज होता है जो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि कितना आपका मेडिकल साइज होना चाहिए। लेकिन कई लोगों के छोटे छोटे दुकानों में भी खुली हुई है तो वो एक बात की बात है, वो चल जाता है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊँगा। चौथी चीज़ आती है नेक्स्ट, आपके मेडिकल में फ्रिज का होना कंपलसरी होता है। पांचवा, आपका फर्नीचर कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे कि फर्नीचर्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक तो लकड़ी का फर्नीचर होता है, एक होता है लोहे की रैक। स्टार्टिंग करने के लिए आप लोहे का रैक कर सकते हो, जिसका बजट भी आपको कम आ जाएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने में एक्चुअल में खर्चा कितना आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपका अगर अपना रजिस्ट्रेशन है, अपना लाइसेंस है, अपना डिप्लोमा है तो उसका कोई भी आपको कॉस्ट नहीं है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप किसी का रेंट पे लेते हो, किसी का रजिस्ट्रेशन रेंट पे ले रहे हो तो 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में महीना उसका रेंट चला जाएगा। यानी अगर आप 2,000 मान लीजिएगा तो 12 दूनी 24 हज़ार रुपये सालाना उसको आपको देनी पड़ेगी। वो एक रेंट है, सिर्फ और सिर्फ आप उनको दे रहे हो कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन लिया है। अगर अपना है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उसका कोई रेंट चार्जेस आपको नहीं देना है। दूसरी चीज़ आती है कि भैया आपका क्या होता है कि ड्रग लाइसेंस बनाना पड़ता है, वो आप अपने नज़दीकी DI से बना सकते हैं, जिसमें खर्चा आ जाता है 3,000 रुपये का चालान लग जाता है। एक ब्लू प्रिंट आता है जो 1,000-1,500 रुपये के बीच में लगता है। आपका मतलब थोड़ा इधर उधर जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स लगवाना, सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो SDM ऑफिस से वगैरह से बनता है, तो वो एक अलग मैटर होता है। अगर हम 3,000 रुपये का चालान लेके चले और 2,000 रुपये का ब्लू प्रिंट, वो सिटी टू सिटी अलग अलग हो सकता है, तो मान लीजिए आप 6 से 7 हज़ार रुपये अगर आप अपनी भागा दौड़ी करते हो और 10 से 15 दिन के अंदर आपका लाइसेंस जो होता है, वो जो ड्रग स्टॉकेज का सेल करने का, वो आपको मिल जाता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, कोई भी, आपको सबको पता है कि शराफत का कहीं पर भी किसी तरीके से जमाना नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, कई लोग जो एक तरीके से कहें एक ब्रोकर हो रहे बीच में उनके कहें, तो वो क्या करते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं। आपने उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, सब कुछ डॉक्यूमेंट उनको देकर वो आपको लगभग हफ्ते 10 दिन में क्लियर करके आपको लाइसेंस होते हैं आपने पास दे दीजिएगा। तो मोटा मोटा मगर इसका खर्चा भी मानो तो 20 हज़ार रुपये आपका लाइसेंस बनवाने का खर्चा जो होता है वो आ जाता है। अगर आपका रेंट का है तो 24 हज़ार वो साल का हो गया और 20 हज़ार रुपये आपका लाइसेंस का खर्चा, ये मान लीजिए। अब वो अलग चीज़ है कि आपका अपना लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप बनाने में 7 से 8 हज़ार, लेकिन इतना परेशान कर देंगे आपको कि आपको उनको पैसे देने ही पड़ते हैं। ये खुली बात है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। जब हम भी लाइसेंस बनवाते हैं तो सबको देने ही पड़ते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया मेडिकल पे कितना खर्चा आपको करना चाहिए या कितना खर्चा आ जाता है। ये तो हो गई आपकी लाइसेंस की बातें कि लगभग 20 हज़ार रुपये आपका 5 साल का लाइसेंस होता है वो बन जाता है। 5 साल के बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हो। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको क्या जरूरी है, फर्नीचर आप जरूरी नहीं कि कोई भी आप VIP खर्चा लगाओ। अगर आपके पास खूब पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। अगर आप कहीं मार्केट में सेंटर में बैठे तो वहाँ पर आपको बड़ा मेडिकल खोलना पड़ेगा, खर्चा फर्नीचर ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ, अगर आप शुरू करना चाहते हैं
आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 1 लाख रुपए में मेरा मेडिकल स्टोर का सारा मतलब लाइसेंस बनवाया, फ्रिज वगैरह लिया, स्टॉक भर दिया, सब कुछ 1 लाख में मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना मेडिकल। लेकिन आज के समय में अगर मैं अपने मेडिकल की वैल्यू आपको बताऊं तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का स्टॉक ही स्टॉक होगा भरा हुआ, फर्नीचर अलग 50 से 60 हज़ार रुपये का। तो मतलब 4.5 लाख रुपए तक का मेरा फर्नीचर या दवाइयों का जो टोटल है वो लगभग होगा ही होगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हो। फर्नीचर का क्या है कि आप स्टार्टिंग अगर करना चाहते हो कि आपको बजट कम है तो आप क्या है, लोहे की रैक ले लीजिएगा। 1500 से 2000 रुपये बड़ी बड़ी रैकें आ जाती है, सेट कर दीजिए। और 50,000 रुपये का मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आपको भरना है तो 50,000 की दवाइयाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। उसमें आपका रैक जो होगा फुल बढ़ जाएगा, आपका मेडिकल चालू होने की स्टार्ट हो जाता है। अब आप इसमें कॉस्मेटिक बनना चाहते हो, डायपर्स वगैरह वगैरह, तो अलग वो महंगा आ जाता है। तो कॉस्मेटिक का मान लीजिए 20 से 30 हज़ार रुपये कॉस्मेटिक का पकड़ सकते हो। इसके बाद आप जगह पे डिपेंड करते हैं। कई लोग कहते हैं यार हमें कौन कौन सी दवाइयाँ भरनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस तरीके की मेडिकल में डिपेंड आ रही है या डिमांड आ रही है। सपोज आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, आपके पास डिमांड आ रही है, तो आप उसको नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद वो पेशेंट आपके लिए रेगुलर बनेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में किन दवाइयों की रिक्वायर्ड ज़्यादा है। बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बैठ गए आपको लगेगा कि बस सब पता चल जाए। लगभग 5-7 महीने तो आपको ये ही समझने में लग जाएंगे, कैलकुलेट करने में लग जाएंगे कि भैया हमारे एरिया में किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो आप उस हिसाब से अपना स्टॉक जो होता है धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मोटा खर्चा मैंने अपना लगाया था 1 लाख रुपए, 6 साल हो गए लगभग। तो 1 लाख रुपए में मैंने अपना मेडिकल जो है वो शुरू करवा दिया था। लेकिन लगाने के लिए लोग 10 लाख भी लगा सकते हैं। मेडिकल फील्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टॉक एंड वैरायटी की कोई कमी नहीं है। लाखों भी वैरायटी है जिसको आप पूर्ति भी नहीं कर पाते हो। बहुत बड़े बड़े मेडिकल्स हैं तो जिनकी पूर्ति बहुत कम हो जाती है। तो खर्चे की बात करें तो 1 लाख रुपए में अपना मेडिकल ईजिली शुरू कर सकते हो। जो चाहिए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। डिटेल्स में जानकारी के लिए वो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ वीडियो में, क्या क्या कागज चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब कुछ मैंने उसमें मेंशन कर रखा है। आप उसके बारे में देख सकते हो। उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी में प्रोवाइड कर पाया हूँ। और कई सारे लोगों के क्वेश्चन है तो उनके क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई डाउट रहेगा फिर भी आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।